Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Hub. Students, क्लास 9 CBSE का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, दैट इज रैशनलाइजेशन. आज हम रैशनलाइजेशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रैशनलाइजेशन और किसी भी रैशनल नंबर को रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, वो आज इस टॉपिक में हम देखेंगे. स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें हमने इसको देखा था, उसमें हमने इसकी डिटेल स्टडी की थी. आज हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज रैशनलाइजेशन. देखें, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है 1/√7. आप देखें, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है दैट इज इरेशनल. इसका अगर डिनोमिनेटर पार्ट हम देखें तो दैट इज इरेशनल नंबर. ये एक इरेशनल नंबर है. और मैथमेटिक्स में अगर हम किसी सॉल्यूशन को देखते हैं और उस सॉल्यूशन में अगर डिनोमिनेटर वो इरेशनल नंबर होता है तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन. वो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा. तो इसको परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो वो जो प्रोसेस है जो कि एक इरेशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो दैट इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1/√7 है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक इरेशनल नंबर है, अगर हम किसी प्रोसेस के थ्रू इस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन. ओके, तो रैशनलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो a process in which irrational denominator is converted into a rational denominator by multiplying numerator and denominator with any suitable value. ओके, मतलब किसी भी सुटेबल वैल्यू से इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर आना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1/√7, इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एनी सुटेबल वैल्यू, किसी भी ऐसी वैल्यू से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट हमें मिलता है उसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर आना चाहिए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमने एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन. उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं. अब इस प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है, वो कौन सी वैल्यू होगी जिसको डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर हम एक इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसको हम देखते हैं. तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. रैशनलाइजेशन को समझने के लिए हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन है 1/√7. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है इट इज अ इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी हमने वीडियो फर्स्ट में हमने की थी, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था. आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा. तो इसका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं दैट इज इरेशनल नंबर. अब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करेंगे वो प्रोसेस क्या है. देखें स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि √x किसी √ वाली वैल्यू यानी इरेशनल नंबर को किसी दूसरे इरेशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट हमारे को मिलता है दैट इज
अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड फाइनली स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल एंड वी विल गेट एक्स which is a rational number. देखें ध्यान से, ये एक इरेशनल नंबर, इसको हमने एक और इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम किसी इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट अ रैशनल नंबर। यही तो हम करना चाह रहे हैं। हम एक्चुअली यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, हम इस इरेशनल डिनोमिनेटर को किसी ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसका डिनोमिनेटर वो हमें रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से, अंडर रूट 7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√7 को अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय √7 इक्वल्स टू अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई इज 7। देखा आपने, एक इरेशनल नंबर को दूसरे सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से हम किसी भी ऐसे रैशनल नंबर को जिसका कि डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए 1/√5। अब इस इरेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने देखा था सेम अंडर रूट वाली डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट √5 अपॉन 5। तो दिस इज अ रैशनल डिनोमिनेटर एंड दिस प्रोसेस इज नॉन रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हमने देखा रैशनलाइजेशन का, क्लास 9 CBSE चैप्टर 1 रियल नंबर में हमें इस टाइप के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक में हमें दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप। इसमें आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा जिसके डिनोमिनेटर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा और आपको इस रैशनल वाले प्रोसेस से उसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर के अंदर। ओके, ठीक है। सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चंस के अंदर वो कुछ इससे डिफरेंट है। सेकेंड टाइप जो हमको मिलेगा वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आप देखते हैं। क्वेश्चन है 1/√3 + 5। ये सेकेंड टाइप की कैटेगरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे सेकेंड टाइप में। 1/√3 + 5। अब इस टाइप और ये जो हमने अभी किया इसमें डिफरेंस क्या है? इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन था 1/√7। इसका जो डिनोमिनेटर था वहां सिर्फ सिंगल डिजिट थी, √7। लेकिन सेकेंड टाइप वाले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर हमको मिल रहा है उसमें 2 डिजिट्स हैं, एक तो √3 और एक √5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनका रैशनलाइजेशन करते हैं, वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं 1/3 -√5। इस टाइप के क्वेश्चन में ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है उसमें 2 डिजिट्स मिल रही है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 और √5, और अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखें तो इट इज अ इरेशनल फॉर्म। ये एक इरेशनल फॉर्म के अंदर है जिसको हमें कन्वर्ट करके रैशनल डिनोमिनेटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इस टाइप के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम
क्या मेथड यूज करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन करने के लिए हम इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें व्हाट इज कॉन्जुगेट। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है पहले हम ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेट, सपोज हमारे पास एक डिजिट है a प्लस बी। अब इसका अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी, a माइनस बी। क्वेश्चन था a प्लस बी और इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी। मीन्स डिजिट तो सेम बट साइन डिफरेंट। अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस। इफ वी हैव a माइनस बी, देयरफॉर इट्स कॉन्जुगेट इज a प्लस बी, a प्लस बी। ये इसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी एंड इट्स कॉन्जुगेट इज a प्लस बी। ओके, नाउ इफ we have root 3 minus 5, its conjugate is root 3 plus 5. Or if we get 3 minus root 5, its conjugate is 3 plus root 5. तो conjugate एक्चुअल में है क्या? conjugate आप देख रहे हैं जो डिजिट्स, जो वैल्यू आपको गिवन है उसका जस्ट अपोजिट साइन वाली वैल्यूज, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, रूट 3 माइनस 5, रूट 3 प्लस 5, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5। तो दिस इज कॉन्जुगेट। तो इस क्वेश्चन में अभी हमने देखा कि 1/3 माइनस अंडर रूट 5, इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्जुगेट देखें, 1/3 माइनस अंडर रूट 5 और इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 5। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 1 वी विल गेट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन, नाउ 3 माइनस अंडर रूट 5 एंड 3 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंपल मेथड से हम देखते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू रूट 5 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 3 रूट 5 माइनस प्लस माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 दैट इज 5. Now this is cancelled because values are, this is plus and this is minus. Now final we get answer is 3 plus under root 5 and 9 minus 5 is 4. This is the answer. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, जो क्वेश्चन हमें मिला था दैट इज 1/3 माइनस रूट 5, उसका जो डिनोमिनेटर था दैट इज इर्रेशनल नंबर. आफ्टर रैशनलाइजेशन with the help of conjugate we will get a value 3 plus under root 5 upon 4 which have denominator as rational number. तो यहाँ जो डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है दैट इज रैशनल नंबर. तो इस तरह से हमने इर्रेशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर वाले डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया है. तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको रैशनलाइजेशन में मिलेंगे. होप्स हो कि ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.